जय हिंद दोस्तों। आज हम सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे फुल डिटेल में। ठीक है कि सर्किट थ्योरी में इन कंसेप्ट्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, हम उस बात को समझ लेते हैं। और बैटरी क्या होती है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बैटरी जब फुल डिटेल में चलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एकदम बारीकी से देखना, हर एक चीज़ बहुत आसान है लेकिन बारीकी से देखना पड़ेगा। और जल्दबाजी में देखोगे, इधर उधर करके देखोगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा कि नोट करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, मैं उनको टाइम दूंगा, यूँ इस तरीके से हट जाऊंगा। ठीक है, 10 सेकंड के लिए बहुत होता है 10 सेकंड। ठीक है, इससे ज़्यादा अपने पास यहाँ पे टाइम है नहीं, तो इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं पोटेंशियल डिवाइडर और करंट डिवाइडर कल बता चुका था, तो उसी में एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे जो पोटेंशियल डिवाइडर था, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर में मैं आप लोगों को बता दूं कि मान लो 3 रजिस्टर्स आ गए, जैसे कल मैंने बोला था कि मान लो 3 रजिस्टर आ गए, तो क्या करोगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। ठीक है, मान लो ये 30 वोल्ट है। ठीक है, ये 2 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, और ये मान लो 9 ओम। ठीक है, कुछ भी ले सकते, मैंने वो सेटिंग के हिसाब से लिया। अब देखो, इसके अक्रॉस V1 मान लो, V2 मान लो, V3 मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो I लिख लो। I कितना आया, I इक्वल्स टू V ओवर टोटल R से। टोटल R तीनों सीरीज़ में है, टोटल R कितना हो गया, 9 और 4 13 और 2 15। ठीक है, 9 और 4 13 2 15, तो I इक्वल्स टू V ओवर टोटल R 15, तो I इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ गया। अब अगर V1 लिखोगे तो I 2 इंटू 2 4 वोल्ट आ गया। V2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 वोल्ट आ गया। V3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 18 वोल्ट आ गया। तीनों को जोड़ो, 18 और 4 22 और 8 30। ठीक है, लेकिन इसको ये तो मैंने तरीके से बताया कि करंट निकालो तब निकालो। और V1 वाला फॉर्मूला क्या बताया है, टोटल वोल्टेज, डायरेक्ट टोटल वोल्टेज जो भी रेजिस्टेंस है तीनों का सम 15, कितना आया 4 वोल्ट। V2 फिर से टोटल वोल्टेज, इसके क्रॉस निकालना है ये वाला रेजिस्टेंस, इन तीनों का सम कितना 15, तो 15 30 8 आ गया। और V3 टोटल वोल्टेज, ये वाला रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस निकालना है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेते और तीनों का सम नीचे लेंगे, तो कितना आया 18 वोल्ट। ठीक है, तो अपना पोटेंशियल डिवाइडर वाला तरीका ये रहा, बेसिक तरीका ये वाला बेसिक है। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिवाइडर वाला तरीका जो हमने सीखा है। ठीक है, अब बात करते हैं करंट डिवाइडर की। ठीक है, तो करंट डिवाइडर देखो, अब अगर करंट डिवाइडर मैं यहाँ पे लिखूँ, दिस इज करंट डिवाइडर, 3 वाले केस में, 2 में तो वो डायरेक्ट है ही। ठीक है, 3 वाले में ये थोड़ा सा, ठीक है, इस पर हैश टैग लगा दो, ट्रिपल वाला हैश टैग। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है। ये तो बहुत आसान था कि जो भी लेना है वो लो, टोटल वोल्टेज लो, तीनों के सम से, 4 हो तो जो लेना है लो, चारों के सम से डिवाइड करो। ठीक है, करंट डिवाइडर में क्या करेंगे, करंट डिवाइडर 3 के लिए बताता हूँ। देखो, मान लो 1 2 3। ठीक है, अब मान लो यहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है, ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 4 ओम है। ठीक है, और ये मान लो 4 ओम, चलो मैं अलग कर देता हूँ, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, तीनों को अलग कर दिया। ठीक है, 2 बराबर ले लेता तो दोनों में करंट सेम आ जाता। ठीक है, अब देखो एक बात समझो कि यहाँ से मान लो करंट आ रहा है कुछ भी। ठीक है, मान लो करंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मान लो मैंने 10 एम्पियर करंट मान लिया, 10 एम्पियर। अब यहाँ से डिवाइड होगा, इसमें जाएगा कुछ I1, इसमें जाएगा कुछ I2, इसमें जाएगा कुछ I3। I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो 3 है। तो इसमें तो आसान था। अब भाई इसमें क्या करें, 2 होते थे तो इसमें निकालना है तो ये ले लेते थे ऊपर, लेकिन अब इसमें निकालना है तो ये 2 है, इनमें से कौन सा लें, फंस गए ना। तो फंस जाते हैं इस तरीके से। कैसे निकलेंगे, देखो करना क्या है कि 2 वाला बना लो। एक तो तरीका है कि 2 वाला बना लो। ठीक है, तो पहले तो मैं तुमको एक तरीके से बता दूं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है,
तो पैरेलल में अगर I1 निकालो तो V ओवर R1, I2 निकालो V ओवर R2, I3 निकालो तो V ओवर R3 और I1 रेशियो I2 रेशियो I3 निकालो तो कितना आएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है, सब में V है तो वो तो कट जाएगा V ऊपर। ठीक है, रेशियो लिख रहे हैं ना। तो देखो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, 6 × 3 18, 18 36। ठीक है, तो 36 आ गया। तो 36 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, 36 से मल्टीप्लाई करो, मैथमेटिकल टर्म है। 36 से मल्टीप्लाई, कितने से मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इनका एलसीएम लेके भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो बात एक ही है। लेकिन मैं तुमको इजी तरीका बता रहा हूँ कि तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, सबसे आसान। तो यहाँ पे कितना आया 18, 36 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, दिस इज 12 और यहाँ पे कितना हो गया 6। ठीक है, तो अब I1 लिखने का तरीका देखो। I1 लिखने का तरीका टोटल करंट इनटू ये वाला और इन तीनों का सम, रेशियो वाला। इस रेशियो को लिखना है तो तीनों के सम से डिवाइड करो, ये वाला रेशियो मल्टीप्लाई करो। तो 18 और 12 30 और 36 तो 2 कितना आया 5 एम्पियर। I2 लिखो, I2 कितना आया, ये वाला पहले टोटल करंट फिर ये वाला रेशियो और तीनों के सम से डिवाइड। तो नीचे तो 36 ही चल रहा है, 3 ये आ गया 10/3 और I3 इक्वल्स टू फिर से टोटल करंट ये वाला तीनों का सम 36 तो 10/6। ये करंट आ गए। इन तीनों को जोड़ के देखो 10 आना चाहिए। तो देखो ये तो 5 है ही अकेला, इन दोनों को जोड़ो तो 10/3 प्लस 10/6 तो ये 20/6 है। तो 20 30/6 तो ये भी 5 एम्पियर है। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, तो इन तीनों का सम कितना आया 10 एम्पियर। ठीक है, देखो दिख रहा है। फिर से मैं बता दूं कैसे लिखा। पैरेलल वोल्टेज बराबर I1 = V/2, I2 = V/3, I3 = रेशियो लिखोगे तो V/2 V/3 और V कट जाएगा रेशियो में। ठीक, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन जितना भी आए या तो एलसीएम आए। ठीक है, तो वो एलसीएम ही ले रहा हूँ, लेकिन ये इजी तरीका है। उल्टा सीधा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते। तो मल्टीप्लाई किया, जो भी आया उससे ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आया 18 × 36, 36 ऊपर रखा तो नीचे टू 18 आया, 36/3 12 आया यहाँ। तो यहाँ पे अब रेशियो सीधा सीधा आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये I1 का रेशियो है, I1 के करस्पॉन्डिंग। तो टोटल करंट इनटू ये वाला रेशियो, तीनों के रेशियो के सम से डिवाइड। बेसिक मैथमेटिक्स का तरीका। जब इस वाले I2 की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला, फिर I3 वैल्यू निकालनी तो ये वाला, बाकी ये दोनों सम सेम चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये तो एक तरीका हो गया, इससे तुम निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका देखो क्या होगा। दूसरा तरीका बहुत आसान है, वो मैं अब सर्किट थ्योरी सिखा रहा हूँ तो धीरे धीरे तुमको अच्छे तरीके बताऊंगा। सेकंड मेथड ये है, इसी क्वेश्चन को करने का, करंट डिवाइडर को 3 आ जाएं 4 आ जाएं, करना क्या है देखो। करना ऐसे है कि इन दो रजिस्टर को एक बना दो, इन दो रजिस्टर को एक बना दो। इन दोनों का पैरेलल कितना आया 6 × 3 18 डिवाइडेड बाय 6 + 3 9 2 आ गया। दिस इज 2 ओम और ये कितना था 2 ओम। यहाँ से कितना टोटल करंट आ रहा था 10 एम्पियर। अब इसमें निकाल लो ये I1 और ये I2। देखो एक बात क्लियर है, ये वाला जो सर्किट है एक्चुअल में वो ऐसा है, बाद में मैं तोड़ लूँगा। ठीक है, I2 को मैं इस पार्ट में तोड़ दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें थोड़ी देर के लिए मैं I' मान लेता हूँ। I' क्या होगा I2 + I3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओम जो है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैंने दोनों को एक बना के सर्किट ईजी कर दिया। तो I1 कितना आया, I1 बहुत आसान, टोटल करंट इनटू इसमें निकालना तो ये वाला रेजिस्टेंस और इन दोनों का सम। ठीक है, तो कितना आया 5 एम्पियर आ गया। अब I' निकाल लो, I' कितना आया, I' कितना आया, I' आया टोटल करंट इनटू वही पैरेलल वाला रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम, ये भी 5 एम्पियर आया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वाला जो सर्किट है वो मैं ऐसे दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छे से।
ठीक है, ये सब खेल खेलने आने चाहिए तुमको। ये दो यहाँ पे तो कैसे थे, दो तो पैरेलल में थे ना, इन्हें तो ऐसे कैसे भी जोड़ो। ये दो एक्चुअल में दो वो 6 और 3 से आया था, तो एक 6 है और एक 3 है। यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पियर, ये वाला सॉरी 5 एम्पियर, इसमें कितना है 5 एम्पियर, तो इसमें कितना जाएगा, इस I1 ले लो, ये I2 ले लो, सॉरी ये I2 ले लो, ये I3, मैं उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ ना, कुछ भी ले सकते हैं लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो 5 एम्पियर अब इन दोनों में डिवाइड होगा। अब कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन फिर से यही वाला इस टाइप का बन गया, 2 वाला फिर से बन गया। तो देखो I2 कितना आया, I2 आएगा टोटल करंट, इसका तो टोटल करंट ये हुआ, बोलो टोटल करंट इनटू इसमें निकाल रहे हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस इन दोनों का सम, तो कितना आया 3 से कैंसिल करो, 2/3 10/3 आ गया। और अगर I3 निकालोगे फिर से टोटल करंट इनटू ये वाला डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 × 3, ठीक है। तो 5/3 है, 10/6 एक ही बात है, 5/3 या फिर 10/6। अब देख लो कंपेयर करके। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुमने उस सर्किट को 3 आ गए 4 आ गए, ठीक है, तो तुम क्या करो 2-2 का गैप बना लो। वैसे तो 4-5 इतने ज़्यादा होते नहीं, 3 भी अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुमको जो तरीका आसान लगे। ये भी आसान, ये बेसिक मैथमेटिक्स का है, जिसको मैथमेटिक्स समझ आता है उसको वो ईजी लगेगा, और जिसको करंट डिवाइडर सिखा दिया है तो उसको ये वाला भी ईजी लगेगा। इन दोनों को एक बना के सर्किट ऐसा बना लिया, इन दोनों के लिए सॉल्व कर लिया, इसको अलग रखा, ये 2 थे, इन दोनों को ब्रेक कर लिया वापस ओरिजिनल में। अब इन दोनों में जो करंट आ रहा है, इन दोनों में मिलके, क्योंकि ऊपर 5 गया है तो इन दोनों में मिलके 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ से आएगा तो डिवाइड होगा, तो फिर से करंट डिवाइडर लगा दिया। बोलो समझ गए? यूं ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो जो तरीका इजी लगे उसको अपनाना है, उसको अपना लो, अच्छे से मिटा देते हैं। अब तो मिटा सकते हैं, ठीक है। पॉज कर सकते हो, इतनी देर के लिए पॉज कर सकते हो वीडियो को, बहुत देर तक देखो बोर्ड को मैंने बना रहने दिया, ठीक है। तुम लोग पॉज कर सकते हो इस चीज़ को। अब मैं बैटरी बताने से पहले 1-2 चीज़ और बताऊंगा। देखो सर्किट थ्योरी को क्या है ना, ईमानदारी से जितना बताया जाएगा वो ईमानदारी लगाना है, अपने नए कंसेप्ट जनरेट नहीं करने। कहाँ तक फ्रीडम है, कहाँ तक रिलैक्सेशन, वो मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है। कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्लस माइनस के साइन वो कैसे लेने, ठीक है। वहाँ फ्रीडम है लेकिन तरीका है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो जैसे ये कहानी जब गढ़ दी इस तरीके की, ऐसे, ये एक छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मान लो 6 ओम, ये मान लो 3 ओम, ये मान लो 2 ओम, और ये मान लो 4 ओम, और ये 20 वोल्ट। इसमें कितना करंट आएगा, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा 2 तरीके से। एक तो मैंने सीधा क्वेश्चन दिया है कि बैटरी का वोल्टेज दे दिया, वो सब दे दिया, ये सब कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ करंट पूछा है। दूसरे बार मैं क्या करूँगा, इसी क्वेश्चन को यहाँ करंट दे दूँगा, बैटरी का वोल्टेज पूछ लूँगा। तो क्वेश्चन को उल्टा सीधा सब घुमाना आना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, तुम सब में बता सकते हो करंट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सर्किट को मिनिमाइज करना सीखो। ये तीनों पैरेलल सर्किट मिनिमाइज होके ऐसा आ जाएगा, इन तीनों का पैरेलल निकालो। तो तीनों का पैरेलल तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 तो है ही, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे इन दोनों को सॉल्व कर लो, पैरेलल में 2 आया, तो 2 एक पैरेलल में 2 यहाँ लग गया और 2 यहाँ लग गया, तो 2 और 2 का पैरेलल कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने R/N बताया था, R मतलब 2/2। इन दोनों का 2 आ गया, 2 और 2 का पैरेलल कितना आ गया 1, तो ये आ गया 1। और ये कितना है 4 ओम, और ये कितना 20 वोल्ट। अब देखो, अब और मिनिमाइज करोगे तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज बना सकते हो। इन दोनों का तो सीरीज है सीधे सीधे,
सीरीज़ में तो ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें टोटल करंट कितना आया, तो अब टोटल करंट बन गया टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दिस इज़ 4 एम्पियर। अब एक बात को समझो, देखो होता क्या है कि बच्चा आई इक्वल टू वी ओवर आर, वी इक्वल टू आई आर लगाता तो खूब रहता है, लेकिन समझदारी से ये नहीं लगाता कि कितने पार्ट के लिए लगाया जा रहा है। तो जब मैंने टोटल वोल्टेज लिया है तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस लिया है, तो टोटल करंट आया है, ठीक है। जब मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखूंगा तो इसके अक्रॉस करंट लिखूंगा तो इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा। जब इसके अक्रॉस वी इक्वल टू आई आर लगाऊंगा तो सारे पैरामीटर इसके। वो एक अलग बात है कि कुछ पैरामीटर कॉमन आ सकते हैं, ठीक है, तो नो इशू। जब कॉमन आ रहे हैं मतलब एक जैसे हैं तो एक जैसा लिखेंगे, लेकिन अगर एक जैसे नहीं है तो ये तो कन्फर्म है कि जिसके लिए लगाना है वी इक्वल टू आई आर उसके लिए लगा लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज उसी की लगानी, चाहे वी की, चाहे आई की, चाहे आर की, जैसी भी हो, ठीक है। तो देखो आई टी आ गया। अब आई टी, अब आ जाओ थोड़ा सॉल्व करने के बाद वापस ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाओ। यहाँ से करंट कितना आया, यहाँ से करंट आया 4 एम्पियर, ठीक है। कितना आया 4 एम्पियर। अब ये 4 एम्पियर आगे डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन समझदारी से, अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया 3 वाला, वो क्वेश्चन यहाँ आ गया, ठीक है। अब तुम ऐसा कर लो, सीधे सीधे जो तरीका तुमको समझ में आए वो लगा दो। तो देखो मैं तुमको बताऊँ, ये है, मैं इतना सा सॉल्व करूँगा इसको बस, ठीक है। कौन से सर्किट की कितने की ज़रूरत है मैं उतना ही बना लेता हूँ, जरूर थोड़े यार चलो यार पूरा बना लेते हैं बस। तो इन दोनों का पैरेलल कितना आया 2 ओम, और ये तो 2 ओम है ही, और ये कितना था 4 ओम, और यहाँ से करंट कितना आ रहा था 4 एम्पियर। अब तो बराबर है, अब तो इसमें भी 2 जाएगा, इसमें भी 2 जाएगा भाई, बराबर वोल्टेज तो बराबर करंट डिवाइड होगा ना, ठीक है। तो 2 इसमें जाएगा और 2 इसमें जाएगा। अब 2 और 2 इसमें गए तो ऊपर वाले में तो कन्फर्म हो गया 2 गया, ठीक है, और नीचे वाले में भी कन्फर्म हो गया 2 गया। तो नीचे वाले को, हेलो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया कि ऊपर दोनों में मिला के 2 गया, तो इसमें भी 2 आया, ठीक है। तो इसमें 2 आया तो बस वहीं से हो गया। अगर मुझसे 6 में पूछा जाता तो मैं इसको ब्रेक करता किसमें, इसमें, तो मुझको ये पता चलता यहाँ 2 है लेकिन दोनों में मिला के 2। अब इन दोनों के लिए मैं पैरेलल करंट डिवाइडर लगा देता, ठीक है। तो जैसे निकालना है तुम वैसे निकाल लो। अब मैं एक काम करता हूँ, आंसर आ गया, आंसर आया आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। इतना ही पूछा था तो इतना मिल गया। अब देखो एक काम करते हैं, ये बना लो। अब मैं क्वेश्चन को उल्टा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को उल्टा देता हूँ। उल्टा कैसे दूंगा, उल्टा देना बहुत आसान है। उल्टा देखो ऐसे दूंगा, ठीक है, मिटा दूँ, सॉल्यूशन को मिटा दूँ, ये देखो सॉल्यूशन मिटाए, ठीक है। उल्टा ऐसे दिया जाता है कि मैं ये बैटरी का वोल्टेज नहीं दूंगा और मैं ये करंट दे देता हूँ, ठीक है। उल्टा हो गया क्वेश्चन, मैंने करंट दे दिया, ये है 2 एम्पियर, ठीक। अब बैटरी का वोल्टेज बताना है, बैटरी का वोल्टेज बताना है तो देखो क्या करना है। देखो ये 2 ओम था और ये करंट कितना है 2 एम्पियर, तो यहाँ वोल्टेज कितना आया V इक्वल्स टू आई इंटू आर से वोल्टेज कितना आया बैटरी का 4 वोल्ट, ठीक है। तो 4 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ, 4 वोल्ट यहाँ, तो पैरेलल में वोल्टेज एक ही रहता है और एक ही काउंट किया जाता है। क्योंकि अगर तुमको याद हो जो पैरेलल वाला मैंने डायग्राम ये वाला बनाया था, तो मैंने जो भी मैंने बोला था बैटरी यहाँ लगाई थी तो वो बैटरी सबके अक्रॉस V भेज रही थी। तो ऐसा थोड़ा है कि V की बैटरी लगाई और इन तीनों को जोड़ लो तो 3V हो जाए, बैटरी लगाई V की तो 3V थोड़े आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो पैरेलल में जितना होता है वो सब एक ही गिना जाता है, ठीक है। 10 बार लगाऊंगा ना तब भी एक ही होगा वो, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना आया 4 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन में सॉल्व करना है ऐसे, ठीक है। इन तीनों को तो ऐसे बना लो। अब समझदारी से तुमको क्या है, सबका वोल्टेज लिखना है, तब बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी जो वोल्टेज देगी वो सारा वोल्टेज तभी तो इनके अक्रॉस जाएगा। तो देखो यहाँ पे वोल्टेज 4 वोल्ट आ गया, अब 4 वोल्ट यहाँ पे भी है, 4 वोल्ट यहाँ पे भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ तो 2 एम्पियर था ही, अब यहाँ वोल्टेज मिल गया और यहाँ रेजिस्टेंस पता और यहाँ भी रेजिस्टेंस पता, तो यहाँ करंट कितना आ जाएगा आई इक्वल्स टू V ओवर आर से, तो करंट आया 4/3। इसमें करंट कितना आएगा V ओवर आर से 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, ठीक है। 4 आई इक्वल्स टू V ओवर आर से, ठीक है। तो 4/6 का मतलब 2/3। अब ये 3 करंट गए तो इन तीनों को जोड़ो, इन सबको जोड़ो, पहले तो इन्हीं को जोड़ लो। 4/3 प्लस 2/3 तो 6/3,
6/3 का मतलब 2 और 2 और 2 4, तो यहाँ आ गया 4 एम्पियर। अब ये रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, तो इसमें वोल्टेज कितना जाएगा यहाँ, तो वोल्टेज आया V/IR से, दिस इज 16 वोल्ट। अब देखो ये तो 16 काउंट करोगे, इन तीनों में से एक 4 काउंट करो तो 16 और 4 20 आ गया। और कितना था पिछले क्वेश्चन में 20 था। तो सीधा क्वेश्चन दिया जाए, उल्टा क्वेश्चन दिया जाए, देखो मैं रेजिस्टेंस इसमें से घुमा सकता हूँ, रेजिस्टेंस गायब कर दूंगा, और रेजिस्टेंस गायब करके तब मैं बैटरी लगा दूंगा, तब मैं रेजिस्टेंस पूछ लूँगा। ठीक, तो कोई एक पूछा जा सकता है, तो मैं वो कर नहीं रहा हूँ, मैं तुमको हिंट दे रहा हूँ कि अगर मैं मान लो हो गया ये, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो अब तो हो गया, ये देखो अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता कि मान लो ये 20 वोल्ट होता, ये 2 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस पता नहीं कितना है, और मैं पूछता ये बता दो, ठीक, तो देखो कितना आसान होता। तब एक काम करते कि 2 एम्पियर, ठीक है, तो 2 एम्पियर, ये 20 वोल्ट, ठीक है, और ये 6 ओम, तो तुम ऐसे क्वेश्चन को बनाते, ऐसे और ऐसे और ऐसे कर लेते, ये भी 2 ओम, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम, और ये R, ठीक। अब एक बात को समझते हैं कि ये वाला कितना 20 वोल्ट, ठीक है, और ये कितना 4 ओम, ठीक, यहाँ कितना 2 एम्पियर, ठीक, तो यहाँ से करंट मानो I करंट आया, इसमें 2 गया, तो इसमें कितना जाएगा I-2 जाएगा, I-2 जाएगा। अब वोल्टेज बराबर कर लो, देखो I-R इंटू 2, इसका वोल्टेज तो ये हुआ I इंटू आर, और इसका वोल्टेज हुआ I इंटू आर, तो 2 इंटू आर, ठीक है, ये दोनों वोल्टेज बराबर होंगे। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं तुमसे कहूँ कि ये वोल्टेज बराबर आ गए, अब तुम एक काम करो कि ये लगा दो यहाँ से। देखो मैं तुमसे अगर कहूँ कि ऐसे लगाओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, 20 माइनस का IR, किसी लूप में लगाओ, ऊपर वाले में लगाते हुए चलते हैं या नीचे वाले, तो नीचे वाले में लगा लेते हैं, ठीक है। 20 माइनस IR माइनस 2R इक्वल्स टू 0, यहाँ शुरू करो, प्लस का 20 माइनस का IR माइनस का IR ये वाला, और आगे वापस, ठीक है। तो कितना हुआ, अब देखो यहाँ से 2R की वैल्यू ऊपर से रख दो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, 2R की वैल्यू ऊपर से, तो 20 माइनस 4I माइनस 2R की वैल्यू कितनी आई 2I, पूरी रख दो, 2R की वैल्यू है ना ये 2I माइनस 4 है, ये कुछ टू 0, तो I कितना हो गया टोटल, माइनस और माइनस 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 ये हो गया माइनस का 6I इज इक्वल्स टू 20 में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24, उधर जाके माइनस का 24, तो I इज इक्वल्स टू कितना आया 4 एम्पियर। अब I मिल गया ये वाला 4 एम्पियर, तो इसमें कितना गया 16 गया, तो ये इधर 4 माइनस 2 इसमें 4 गया बस, तो इसमें भी कितना गया 4 गया, तो वोल्टेज मिल गया, करंट भी पता है, तो रेजिस्टेंस आ गया। ये I की वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख दो, तो ये आ गया, ठीक है। तो कुछ भी आना चाहिए। अब इसमें मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लगाई, तो वो मुझको जब ज़रूरत होगी तो मैं लगाऊंगा, तो मैंने देखो कैसे लगाई, ठीक है। मैंने इस लूप में लगा दी, मैं ऊपर वाले में लगाता तो उसमें I-2 का फैक्टर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी करके आता, यहाँ पे तो आता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से ये इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। तो आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से सॉल्व किया, एक बार बैटरी का वोल्टेज दे के करंट पूछ लिया, एक बार करंट दे के मैंने बैटरी का वोल्टेज पूछ लिया, और एक बार करंट दे के मैंने रेजिस्टेंस पूछ लिया, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, मिटा देता हूँ।
देखो बैटरी के बारे में बता दें, बैटरी क्या है। बैटरी, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। बैटरी जो है दिस इज डीसी सोर्स, इनफैक्ट डीसी, कांस्टेंट करंट। डीसी का मतलब कांस्टेंट करंट। इसका सिंबल होता है ऐसा, एक माइनस एक प्लस, ठीक है। जनरली बैटरी इस तरीके से बना देंगे, ज़रूरत होगी तब। इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस, ठीक है। बाकी केमिकल इसके अंदर रहता है। केमिकल एनर्जी को इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, ये दो टर्मिनल चलेंगे, इन टर्मिनल के बीच में कुछ भी लगा देंगे, ठीक है। तो देखो एक होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। ईएमएफ यूनिट होती है वोल्ट, यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। तो ये बोला जाता है कि यूनिट चार्ज को किसी भी सर्किट में घुमाने के लिए जितना वर्क डन करना होता है वो ईएमएफ कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सर्कुलेट यूनिट चार्ज in the loop is called EMF of battery, ठीक है। दिस इज E इज इक्वल्स टू W ओवर Q नॉट, ठीक है। अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट द यूनिट चार्ज इन द लूप इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ बैटरी, ठीक है। यूनिट हो गई वोल्ट, सिंबल हो गया। देखो अब एक होता है इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता देता हूँ कि अंतर क्या है, उसको पहले ऐसे समझ लो, ठीक है। बैटरी को अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा। मान लो देखो बैटरी होती है, तो बैटरी में करते क्या है, बैटरी का यूज़ हम करते हैं। मान लो हमको बल्ब जलाना है, हमको कुछ भी करना है, मोटर चलाना है, छोटा मोटा कुछ भी, तो मान लो मैंने एक बल्ब जलाना है, ठीक है, ठीक है, ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो देखो हर एक चीज़ का एक रेजिस्टेंस होता है, जैसे बल्ब का एक रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। ऐसे ही अच्छा ये बैटरी जो कंप्लीट है वो ऐसे होती है, ये पूरी कंप्लीट बैटरी है। मतलब आइडियल बैटरी का रेजिस्टेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो बैटरी होगी एक्चुअल में जो हमारे पास बैटरी होती है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। दिस इज स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इंटरनल, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया जाता है बैटरी का, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है तो यूनिट तो ओम ही होगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अगर मान लो मेरे पास ये हो 2 ओम, ये हो 8 ओम, ठीक है। एक काम कर रहा हूँ, ये 18 ले रहा हूँ और ये 20 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा लेना चाहता हूँ। तो देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप across एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना आएगा। सबसे पहले तो आई निकाल लो, तो आई इक्वल्स टू कितना आया, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई, ये तो दोनों सीरीज में 20, 1 एम्पियर आ गया, तो V इक्वल्स टू
इसके अक्रॉस है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। 18 वोल्ट गया और ऐसे ही V अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज V इक्वल्स टू आई आर से, V इक्वल्स टू आई आर से, ठीक है। I कितना 1 और R कितना 2, दिस इज 2 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2 वोल्ट। तो देखो एक बात को समझो कि जो भी वोल्टेज है उसमें से कुछ जाएगा एक्सटर्नल, कुछ इसमें ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो देखो एक बात को समझते हैं, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना सॉल्व कर लिया। अब मैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहता हूँ। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने बता दिया था कि इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी, अभी देखेंगे और, ठीक है। ये हो गया। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये सारी कहानी समझने के बाद ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, देखो ये होता है, दिस इज पोटेंशियल ऐसे लिखो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, दिस इज ऐसे लिखा जाता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, दिस इज EMF and this is potential drop in internal resistance, potential drop in internal resistance, potential drop in internal resistance, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, बेसिक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो वोल्टेज होता है जो EMF में से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना हुआ था? पिछले वाले क्वेश्चन में, यहीं पे बना दे रहा हूँ, पिछला वाला ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। डेटा याद होना चाहिए तब बात बनेगी अच्छी। 2 ओम था, ये 18 ओम था, ये 20 वोल्ट था, V अक्रॉस R, ये R था, कितना आया था 18 वोल्ट, V अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था 2 ओम। भाई यार क्या लिख जाता है 2 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि एक तो हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 में से ये 2 वोल्ट कम करो, EMF है ये, EMF इतना, इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप इतना, तो 20 में से 2 कम किया तो 18 आया। तो सीधी सी बात है, ये 20 पूरा कुछ इसमें जाए कुछ इसमें जाएगा, तो इसमें कितना गया है 18, तो इसमें कितना आएगा 2। तो कहने का मतलब 20 में से ये 2 कम, मतलब इसमें से जो इसमें गया बाकी का सब इसमें गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है, दैट इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कहोगे द वोल्टेज ड्रॉप across external resistance is also equals to टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देख लो इसमें कितना जा रहा है 18, और 20 में से ये कम किया 20 ये, और आई आर 2 वोल्ट आया, तो ये भी 18। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया? दिस इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बेसिक सी बात है ना, 20 में से अगर यहाँ पे 2 जाएगा तो बाकी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 20 में से जितना ये कम होगा बाकी का यहाँ जाएगा, सीधे सीधे, ठीक है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा और अच्छे से बोलें तो ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनीशंस ही हैं, ये सब डेफिनीशंस ही हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस इज वोल्टेज या पोटेंशियल, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल ड्रॉप
दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप, ऐसे मत लिखो यार, ठीक है, ऐसे लिख लो, दिस इज ऑल्सो ऐसे बोलेंगे, दिस इज द डिफरेंस, ऐसे लिखो, डिफरेंस ऑफ EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, internal resistance. This is difference of EMF and potential drop if battery is connected to any external device. तुमको ना डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए, कोई रटनी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक तो कह सकते हो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक तो ये डेफिनेशन बन गई। दूसरी डेफिनेशन क्या बनी? दूसरी डेफिनेशन बनी दिस द डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। दो बन गई। एक तो यहाँ से दिख रही है ये वाली। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप इसमें कब होगा? ठीक है, ये तब होगा जब ये जो बैटरी है, अगर मैं यहाँ पे एक की लगा दूँ, ये की है, जब तक की ओपन रहेगी तो ओपन सर्किट बन जाएगा। ओपन कहीं से भी तोड़ दिया तो ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये मत सोचना इधर तो बैटरी कनेक्टेड है इधर फ्लो होगा। लूप जब तक कंप्लीट नहीं होगा पूरा, ठीक, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसमें कुछ ड्रॉप नहीं होगा। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर तुमने सर्किट को ओपन रखा तो जो भी बैटरी के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो ईएमएफ आएगा। क्यों ईएमएफ आएगा? क्योंकि ईएमएफ कितना है 20 और इसमें कुछ ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। और अगर तुमने बैटरी को कनेक्ट किया, की को ऑन कर दिया, की को ऑन कर दिया तो क्या होगा? तो इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्चुअल में बैटरी जो है वो ये है। बैटरी कैसी है? ऐसी। बैटरी ऐसी है। बैटरी ये है कुछ ऐसे बैटरी है। जब तुम इसको बंद कर दोगे तो बैटरी पूरी ली जाएगी, केवल इतनी नहीं ली जाएगी बैटरी दिख रही है। मैंने कहा था बैटरी का इंटरनल पार्ट है ना ये, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो इंटरनल पार्ट हो गया, तो उसको अलग थोड़े कर देंगे। सर्किट में अलग दिख रहा है तो बैटरी तो इतनी सी हो गई, बैटरी तो पूरी है। तो इस यहाँ से यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा तो वो कितना मिलेगा? इसमें से जो इतना कम हो जाएगा। तो अगर ये की ओपन होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। आई आर कितना हो जाएगा? 0। ये वाला आई आर कितना हो जाएगा? आई इक्वल्स टू 0, तो आई आर 0, ठीक है। और अगर की ओपन होगी तो डिफरेंस ऑफ द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस द कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल डिवाइस। इसका मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि मैंने की को ऑन कर दिया। इफ़ की इज़ ऑन भी कह सकते हो, इफ़ की इज़ ऑन, की इज़ ऑन। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझ में आई है कि अगर किसी बैटरी को किसी भी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उस वजह से जब बैटरी के एंड्स के अक्रॉस तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मेन पॉइंट क्या है? की इज ऑन, करंट फ्लो होना चाहिए, तभी इसमें ड्रॉप आएगा, तभी ई में से कुछ कम होगा, ठीक है। ये वाली मेन पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखो इसको, देखो अब यहीं पे ईएमएफ को एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, बैटरी की हेल्प से। ईएमएफ को कैसे समझेंगे? वो तो किताबों वाली डेफिनेशन है, V इक्वल्स टू W/Q0। समझने वाली डेफिनेशन यहाँ है, ठीक है। इफ सर्किट इज ओपन लाइक दिस, देखो अगर सर्किट ओपन है, कहीं भी लगाओ यार, अरे यार गर्मी में ना दिमाग का दही है। देखो ये स्मॉल आर, ये ई और ये कैपिटल आर,
ठीक है, की ओपन, करंट कितना 0, तो V इक्वल टू कितना आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ बैटरी, ठीक है। बैटरी तो इतनी पूरी है ना, ये वाली पूरी बैटरी, ये यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसमें तो कुछ गया नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक यही रहा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ बैटरी इफ सर्किट इज ओपन इज कॉल्ड EMF। तो अंतर इतना याद रखना, देखने में डेफिनेशन एक जैसी है, यूनिट एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, नाम वही है लगभग, कि एक को EMF बोलेंगे वो भी पोटेंशियल ड्रॉप है या पोटेंशियल डिफरेंस है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन एक में की ओपन है, एक में की क्लोज है। ओपन करने से क्या हुआ कि करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसमें कुछ ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर पिछले वाले क्वेश्चन से देखा जाए तो EMF कितना, तो एग्जाम्पल याद रखना कि अगर मान लो ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ये था 2, ये था 18 और ये था 20 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें EMF कितना, EMF है 20, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था 18 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, ठीक है। तो अंतर समझ में आया, ये देखो 2 वोल्ट का अंतर दिख रहा है, वो की ओपन और क्लोज की वजह से ये अंतर आया, क्लोज कर दी तो 2 वोल्ट कम आ गया, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को समझाने के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, और मिटाने के बाद, ठीक है, ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई, की ओपन की क्लोज वाली। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी सिंबल R, ठीक है। ये देखो ऐसे ऑफर करती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस वही करंट के लिए अपोज करने वाली कहानी है, रेजिस्टेंस है ना। तो प्लस माइनस, जब भी तुम बल्ब को लगाओगे ऐसे ग्लो करेगा, तो होगा क्या, ऐसे करके करंट जाएगा बल्ब के थ्रू, इसमें से घूम के ऐसे करके अंदर से आएगा। तो अंदर से आएगा तो इतना घूमना पड़ेगा ना इसको, तो रास्ते में बैटरी से पास होते हुए जाएगी, तो करंट कहीं से जाता है, तो उसको जहाँ से रास्ता मिलता है वो उधर से निकलता है, तो उधर उसको रेजिस्टेंस फेस करना होता है, ठीक है। तो उसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया, तो रेजिस्टेंस मिला, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी में अंदर घूमने की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस मिला। तो देखो ज़्यादा घूम के जाएगा तो ज़्यादा मिलेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दिस इज, अगर मान लो एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ प्लेट्स, ठीक है। ये जो प्लेट्स होंगी इनके एरिया, ठीक है, और दिस इज कंसंट्रेशन के डायरेक्टली पर डिस्टेंस बिटवीन एरिया के इनवर्सली
एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, हायर द टेम्परेचर लेसर द रेजिस्टेंस। 2 पे उल्टा 2 पे सीधा, इतना याद कर लो बस। ठीक है, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, मतलब मैथमेटिकली क्या है। देखो मैथमेटिकली ये है कि अगर तुम देखो यहाँ तो इक्वेशन लानी होगी E/V-1 इंटू आर। फाइनल इक्वेशन याद करनी है। आती कैसे, आती ऐसे है। देखो अगर तुमने ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस लिया और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से चला करंट और ये E और ये R और ये R, ठीक है, तो एक इक्वेशन तो V = E - IR है ही। ठीक है, और V = E - IR ये क्या है, इक्वेशन लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन तो यही बनेगी I = टोटल वोल्टेज ओवर R + R। ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन गई और एक इक्वेशन ये वाली अपनी बेसिक। अब I को हटा दो, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें I नहीं आती है इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो V = E - I यहाँ से रखो। I कितना आया, R + R इंटू स्मॉल r, तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस। पहले तो LCM ही ले लो, R + R ER + ER - ER। ठीक है, ये किसके बराबर, V के, तो ये तो कटा। अब देखो ये आया VR + VR = ER। अब स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r = कितना आया, स्मॉल r यहाँ पे रोको और इधर भेजो इसको, तो ये आया E - V, ठीक है, इंटू R, और नीचे क्या आया V, तो R = E/V-1 इंटू R। ये इक्वेशन तुमको फाइनली भी याद रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने पहले लिख दी थी। कैसे आएगी, सिंपल बेसिक डेफिनेशन लगाओ और करंट की डेफिनेशन लगाओ। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, करंट की डेफिनेशन, दोनों को जोड़ा जड़ा, इक्वेशन आ गई। बस इतना याद रहे कि इंटरनल रेजिस्टेंस की जो लास्ट वाली इक्वेशन होती है वो EMF पे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के टर्म्स में होती है, बस इतना। ठीक है, इससे काम चलेगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अब बैटरी का खेल हो गया यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, मतलब बैटरी के बारे में बताना ख़त्म। अब सर्किट स्टार्ट करते हैं और, ठीक है, बैटरी चलती ही थी उनमें, तो सर्किट स्टार्ट करें। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट जिसको लेना है, और बाकी पॉज करके देख लो। ठीक है, तो मिटा दिया। देखो है क्या, अब सर्किट सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये एक बैटरी है, ठीक, ये अपने पास रेजिस्टेंस, ये एक बैटरी, ये एक बैटरी और ये एक रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन तुमको दे दिए। ये मान लो 10 वोल्ट, ये मान लो 2 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 4 ओम और ये 1 वोल्ट। ठीक है, अब कहा सब में करंट बताओ, करंट इन ईच। ठीक है, क्वेश्चन करने के तरीके से ना करंट मान के हम इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, जिससे तुमको खुद समझ में आ जाए कहानी। ठीक है, देखो एक काम करो, एक बात को समझो। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये 10 वोल्ट है, ये बैटरी 10 वोल्ट है, तो अगर इधर 2 है तो इधर कितना आएगा, 12, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। ये जो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है 10 वोल्ट का, तो ये वाला हायर और ये वाला लोअर, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 10। ठीक है ना, तो अगर मैं इसी चीज़ को, मैं का मतलब ये है कि क्वेश्चन जैसी सिचुएशन हो, दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर देखना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखूँ, अगर ये 10 हो तो डिफरेंस लिखना है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8, तो +8 से -2 डिफरेंस कितना आ गया। वो डिस्प्लेसमेंट वाला केस है, वैसा ही है कि +8 से -2 जाओ तो डिफरेंस कितना मिलेगा, कितना चलना पड़ेगा,
10 मीटर। या फिर ऐसे लिखो कि 8 माइनस माइनस 2 कितना आया, 10 आया। ठीक है, तो वही डिफरेंस है। तो कहने का मतलब कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ ये x है और ये 20 है, तो ये कितना आएगा, ठीक है, तो ये आएगा x माइनस 20। ठीक है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है। ठीक है, या तो ऐसे समझ लो यहाँ से चले x में से 20 कम हुआ तो इतना हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब एडजस्टमेंट तुमको आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो मैं तुमसे कहूँ ये +10 वोल्ट है, ठीक है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो ये कितना होगा इधर एंड पे पोटेंशियल, तो भैया ये 10 है, ऐसे पहुंचोगे तो बढ़ जाएगा ना 2 से, तो इधर 12 होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हायर पोटेंशियल वो 12 पे, लोअर पोटेंशियल 10 पे, और 12 माइनस 10 करोगे तो 2 आएगा। ये खेल खेलना आना चाहिए। ठीक, और ये बहुत कठिन खेल नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि वहाँ पे दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल। तो हमेशा ये हायर पोटेंशियल जो पॉजिटिव वाला है वो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो हायर लोअर नोट कर लो और करते जाओ। जैसे इसमें ये हायर पोटेंशियल था और ये लोअर, तो तुमको खुद ही डिफरेंस दिख जाएगा। बोलो, मिल जाएगा ना। उधर वाली कहानी को नोट कर लो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो मिटा दूँ, अब तो मिटा दूँ। देख लिया सबने, पॉज करके देख लिया करो यार। देखो अब यहाँ से क्या करें कि देखो यहाँ पे मान लो 0, एक तरफ 0 कुछ भी मान सकते हैं। 0 तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10 वोल्ट, बैटरी के दूसरे साइड मान सकते हैं ना 10 वोल्ट। ये तरीका है, पैटर्न सीखो। 10 वोल्ट। अब तुम एक काम करो, यहाँ पे करंट अपनी तरफ से मानो कुछ I1 और इधर मानो I2। ठीक है, इसमें मत मानना जिसमें अकेली बैटरी हो, उसमें मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा मान लेना सब में, अकेली बैटरी वाले में नहीं मानना। ठीक है, ठीक है। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, भैया किसी भी डायरेक्शन में जाए, तुम तो दूर की तरफ ही मान लेना जंक्शन से, बैटरी वाले में मत मानना बस। ठीक है, तो जंक्शन से दूर की तरफ जाना, तो ये हायर पोटेंशियल, तो एक काम करो, ये 10 यहाँ से यहाँ आओ, तो ये एक कम हो जाएगा, तो यहाँ कितना आया 9, और ये 0 तो भाई। एक बात और, जब तक तुमको बैटरी नहीं मिलेगी या रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो वोल्टेज वही रहेगा। जैसे 0 यहाँ है तो यहाँ तक 0 है, इधर यहाँ तक 0 है, यहाँ भी 0 है, इधर क्रॉस किया तो बदल जाएगा, इधर क्रॉस किया तो बदल जाएगा। अब यहाँ तक एक ही चलेगा, यहाँ तक एक ही चलेगा। तो ये 10 है तो यहाँ 10 है, ये यहाँ 10 है, ये हर जैसी बैटरी क्रॉस करोगे, रेजिस्टेंस क्रॉस करोगे तब बदलेगा। ठीक है, वायर में कितना भी लंबा खींच दूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 0 तो यहाँ भी 0। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 9, तो नीचे की तरफ तो देखो I1 कितना आया, I1 इक्वल्स टू आया 9/4, I2 इक्वल्स टू कितना आया, ये 0, ये 0 तो ये कितना, ठीक है, ये 0 तो ये कितना, ये 0 तो ये ऊपर जाओ यहाँ से, अगर ये 0 है तो माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना 10, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10 - 2 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 6 एम्पियर। ठीक है, अब करंट, ठीक है भैया ऊपर हायर पोटेंशियल है नीचे लोअर पोटेंशियल, तो करंट ऐसे ही जाएगा, ये भी ऐसे ही जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये ऐसे डायग्राम बनाओगे फिर, ठीक है, देखो ये कितना 2 वोल्ट 10 वोल्ट, मैं डायग्राम वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जंक्शन रूल लगाओ, ये वाला करंट कितना आया 9/4, 9/4 का मतलब 2.25, ये वाला कितना 6, तो इधर से कितना आया होगा, इन दोनों सम 8.25। ठीक है, जंक्शन रूल समझ गया। तो ये ऐसे आएगा जंक्शन पे, तभी ये दोनों दूर की तरफ जा रहा है, उतने कर सकते हो ये काम। ठीक है,
पहला क्वेश्चन हुआ ये सॉल्व, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब ना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इमीडिएट, ठीक है, तो तुमको समझ में आएंगे तब क्वेश्चन, ठीक है। अभी ना नोट कर लो बस, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन फिर से वही बात होगी तो तुमको पता चल जाएगा। देखो, अगर मान लो अपने पास ये है, ठीक है, और अच्छा एक बात और, ठीक, छोटी छोटी बातें सीखो। मान लो ऐसे कहीं पे है और ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और फिर एक रेजिस्टेंस है। तो ऐसे जब रेजिस्टेंस तुमको ज़्यादा दिखें, ठीक, तो तुम उनको एक मान लो। मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 10 वोल्ट है, तो तुम इस सर्किट को ऐसे बना सकते हो, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी, 4 2 6 1 7, ठीक है। अच्छा देखो, ब्रांच है तो तुम इसको तुम ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है, कि मतलब बैटरी पहले लिख लो रेजिस्टेंस बाद में, क्योंकि वो तो एक ही लाइन में है ना, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई आगे कोई पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो यहाँ पे 2 एम्पीयर का करंट है, ठीक, तो ये ए और ये है बी। अब वी ए माइनस वी वी लिखो, वी ए -4 -10 -4 × 2 8 और माइनस का 2, दैट इज इक्वल्स टू वी वी। कितना आया वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी वी आया 10 और 8 18 2 20 और 4 24 आया 24, ठीक है, 24 आया। अब इसमें बनाओ वही केस, 2 एम्पीयर का करंट, ये पॉइंट ए और ये बी, तो वी ए आगे बढ़ो माइनस का 14 माइनस का 10 इज इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आया, 24 आया। फिर से वही चीज़ मिल गई, इसमें भी देख लो एडजस्ट करके, करंट तो सेम डायरेक्शन, वही सर्किट तो वही है ना, मैंने तो बस एडजस्ट किया जो हो सकता है उसमें। तो ए और बी, तो देखो लगाओ, वी ए माइनस का कितना, पहले बैटरी मिली -10 और फिर सेम डायरेक्शन हम जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट, तो माइनस का 14 इक्वल्स टू वी वी। तो वी ए माइनस वी वी कितना आया, 24। तो हर एक केस में 24 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऊपर वाला सर्किट है, जो बीच वाला, जो नीचे वाला, सब एक ही सर्किट। तो रेजिस्टेंस आगे पीछे लगाओ, बैटरी को आगे पीछे करो, एक लाइन में जितने रेजिस्टेंस मिले सबको जोड़ दो, सबको अलग रखो, तुम्हारी मर्जी है। जब सर्किट को ईजी करना है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा तुमको ईजी लगे, ये तो काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसको निपटा दिया, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, 2-3 अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक बातें हुई हैं अभी तक, ठीक है। इसको नोट कर लो तुम लोग। देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये खेल ऐसे खेल दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक ये बैटरी है, यहाँ पे एक ये ऐसे, ये है, और मान लो एक ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात समझ लेना अच्छे से, मैं कुछ भी उल्टा सीधा करता रहूँ, वायर को कैसे भी खींचूँ, वायर को तुम कैसे भी बना सकते हो। जैसे कहीं पे ऐसे वायर दिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, और बैटरी लगाइए ऐसे, ठीक है, और यहाँ से करंट चला 2 ओम 4 ओम 10 वोल्ट ए बी। तुम चुपचाप इसको सीधा कर लेना, सीधी लाइन में सीरीज, तो 6 ओम एक लगाना, फिर बैटरी का नेगेटिव पहले मिला, ए से बी जाते समय बैटरी का नेगेटिव मिला पहले, तो नेगेटिव लगा दो, फिर पॉइंट बी ए कितना है 6 ओम 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो वो एक्चुअल डायग्राम उसे लपेटने की ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। सीधा सीधा बनाओ, वायर को इधर उधर घुमाने से करंट थोड़े चेंज हो जाता है, सर्किट थोड़े चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर वही वायर रहता है उतना ही रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अपने रेजिस्टेंस है, ये तो उतने ही रहेंगे ना जितने हैं दिए हुए, वो चाहे ऐसे ऐसे करके सीरीज बना लो, चाहे ऐसे करके सीरीज बना लो, एक ही तो बात है, ठीक है। तो वो वैसे ही रहता है, उसको बना लो,
ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वैल्यूज़ देते हैं। ठीक, तो ऐसे दे दिया, मान लो ये 2 ओम, 3 ओम, ये 2 ओम और ये भी चलो 1 ओम। ठीक है, 2 वोल्ट, इजी डेटा ले रहे हैं, 1 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम। ठीक है, अब सब में करंट बताओ। ठीक है, सब में करंट बताने के लिए पहले सर्किट को आसान कर लो। आसान करने के लिए क्या किया कि इस आर्म को देखो, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे करके पहले एक बैटरी लगा लो। ठीक है, चलो पहले ये लगा लेते हैं, ये बैटरी लग गई और ये दो एक रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये पहली बैटरी 10 वोल्ट वाली बैटरी। ठीक है, ये कितनी थी, 1 वोल्ट की, और ये दोनों सीरीज़ में थे, ये 5 था। ठीक, वो ऊपर से घुमा के आई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों तो सीरीज़ में आएंगे। ठीक है, इनको सीरीज़ में कर लो और एक बैटरी लगा दो। ठीक है, ये आ गया। सीरीज़ में कितने आए, 3 ओम आया, ये 2 वोल्ट आया, और ये दोनों सीरीज़ में एक बैटरी, तो ये अलग से ऐसे लगा लो। ठीक है, तो ये 5 ओम आया और बैटरी ऐसे करके। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट की है, ये 4 वोल्ट की है, ये 5 ओम है। ठीक, अब तुम कहीं एक जगह ज़ीरो मान लो, यहाँ ज़ीरो मानो, ज़ीरो मानो तो ये ज़ीरो, ये सब ज़ीरो 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 ज़ीरो, यहाँ पहुँचो, ये कितना आया, 10 वोल्ट। ठीक है, अब तुम इन सब में करंट मान लो। ठीक है, तो ये वाला मान लो I1, ये मानो I2, ये मान लो I3। बैटरी वाले में नहीं मानना बस। ठीक है, सब दूर मानना। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी, तो देखो यहाँ 10, यहाँ 0। ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ कितना। ठीक है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो अपना करंट मिल जाए। तो यहाँ 0 तो ऊपर गए, तो ये आ गया 2 आ गया, तो ऊपर से यहाँ पे कितना आया है, 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस 8, तो ऊपर से नीचे करंट सेम डायरेक्शन है अपनी जो मानी, 8/3 एम्पियर आ गया। ऐसे ही I2 निकालो, I2 इसमें माना है, I2 इसमें माना है, तो ये 0, ऊपर 10, रेजिस्टेंस पे आओ, रेजिस्टेंस के एक एंड पे कितना 0, दूसरे एंड पे 10 से +1, तो यहाँ हो गया 11। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 11 - 0 मतलब 11 / 5 एम्पियर। ठीक है, I3 मतलब फिर से देखो, ये 0, यहाँ पहुँचो, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना, तो यहाँ से 10, तो इधर से 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता, तो यहाँ 0, तो आगे बढ़े तो 4 से बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, +4। ठीक है, तो ऊपर से 10, नीचे से 4, तो ऊपर हायर, नीचे लोअर, नीचे की तरफ पोटेंशियल करंट आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 - 4 / 5। अब देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहें, अब देखो ये तीनों करंट जैसे मैंने माने वैसे ही आए, तीनों करंट मैंने जैसे माने हैं वैसे ही आए, तो मुझे कोई रिवर्स करने की जरूरत नहीं। कोई सा भी एक माइनस आता भी नहीं, तो अगर मैं क्या देखता कि मान लो अगर ये बैटरी बहुत बड़ी होती, ये बैटरी होती 20 वोल्ट की, तो ये 0, तो ये कितना आता 20, और ऊपर कितना आता है यहाँ से 10, तो 20 ये 10 ये, तो करंट ऊपर जाता, ये तो पता चल जाए। तो कौन सा करंट उल्टा है कौन सा सीधा है वो हमें देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक चीज़ ध्यान रख रहा हूँ मैं कि एक आर्म में अकेली बैटरी लगी है, एक आर्म में हमेशा अकेली बैटरी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिनमें अकेली बैटरी तुमको ढूंढने से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अब तुम कर लो, देखो इसमें गया मान लो 2, इसमें गया 3, इसमें गया 4, तो यहाँ से आया होगा 2 3 4, तो 7 और 2 9, इधर से 9 आया होगा इन तीनों का सम। तो कहने का मतलब ऐसे देख लो ना, I = कितना होगा, I1 + I2 + I3। वो डिपेंड करेगा कि करंट, अभी मान लो एक करंट इधर से आ जाता, ठीक है, तो ये दोनों जाते इधर, और ये भी ऐसे आता, और ये बैटरी वाला भी ऐसे आता। तो अगर 2 इधर जाता, 3 इधर जाता, 1 इधर से आता, तो 2 और 3 5 गए, 1 इधर से आए, तो बैटरी की तरफ से कितना आता है 4। ठीक है, तो वो जंक्शन रूल चलेगा, वो जंक्शन रूल चलेगा। ठीक है, तो ये अभी तो इतना ही ख़त्म करते हैं, बाकी कल की क्लास में पढ़ेंगे फुल डिटेल में, मेहनत करेंगे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, और अगली क्लास में होगा फुल मैराथन। ठीक है, फुल सर्किट। अभी क्या है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हम, कुछ बैटरी का इंट्रोडक्शन आ गया, तो आज वो फिनिश हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट।